पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि बैराट प्राचीन काल में राजधानी थी। बैराट की बात करें तो ये मत्स्य जनपद की राजधानी थी। आज की इस क्लास से कई सारे प्रश्न सीधे सीधे आपके पेपर में छप जाएंगे, ध्यान रखिएगा। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो 6 दिन बस मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं ऐसी ऐसी क्लासेस लगाने वाला हूँ और ऐसी ऐसी पीडीएफ टेलीग्राम में देने वाला हूँ, सिर्फ वो पढ़कर 6 दिन में भी बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। और मैं कहूँ कि सिलेक्शन ले सकते हैं, अतिशयोक्ति नहीं होगी, लिया जा सकता है सिलेक्शन। बैराट हम बात करें सबसे पहले 1837 के अंदर कैप्टन बर्ट के द्वारा इनकी खोज की गई, कैप्टन बर्ट के द्वारा खोज की गई। फिर हम बात करें दयाराम साहनी के द्वारा, यहां पर दयाराम साहनी इससे संबंधित है। नीलरत्न बनर्जी, केडी दीक्षित, वो आप लोगों को याद रखना है। तो सब कुछ पढ़ चुके हैं डिटेल में, यहां सिर्फ एक 2-2.5 घंटे का फास्ट रिवीजन है। किस पुरातत्व स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं? अंडाकार कुएं मिलना, या हम बात करें जो आयताकार अग्निवेदिकाएं मिलना, ये आपको यहां पर याद रखना है, कालीबंगा के अंदर है। आयताकार यज्ञ कुंड, ये यहां पर सब इसी की विशेषता है। कालीबंगा जो आपके हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है, कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। घग्गर नदी प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे है ना, ये सभ्यता विकसित हुई थी। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे है। ये ऋग्वेद के अंदर जिस नदी का नाम मिलता है वो सरस्वती नदी है, वर्तमान में लुप्त हो चुकी है, उसके किनारे ये सभ्यता विकसित हुई। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह कहां पर है? नीम का थाना हम बात करें, सीकर जिले के अंदर आपके ताम्र सभ्यताओं की जननी जिसे कहते हैं, ताम्र, ये प्रश्न आएगा, ताम्र सभ्यता की जननी किसे कहते हैं? इसी को ही कहते हैं जहां पर तांबा ही तांबा मिला, पत्थर के घर मिले हैं। बहुत बड़ी चीज यहां पर याद रखिएगा, पत्थर के घर मिले हैं जो और कहीं नहीं मिलते हैं। राजस्थान में सभ्यता के किस स्थान पर सबसे पहली बार जुते हुए खेत के प्रमाण, ये प्रश्न बार बार आता है, आपकी 6 पारियों में से 100% आएगा। जुते हुए खेत के प्रमाण की अगर हम बात करें तो जुते हुए खेत के प्रमाण है आपके कालीबंगा में। खोपड़ी, कपास, जुते हुए खेत, सूत के प्रमाण, सूती वस्त्र वगैरह, यूनानी मुद्राएं सब आपके कालीबंगा से प्राप्त हुई है। इकती संदा एक रुपया है। इकती संदा एक टकसाल बनाई गई थी सिक्के ढालने के लिए। तो ये कुचामन, वर्तमान में बात करें तो डीडवाना कुचामन जिला हो जाएगा, नया जिला है डीडवाना कुचामन जिला, जहां पर इकती संदा आपको याद रखना है। इकती संदा जहां पर 1838 में सबसे पहले टकसाल ढाल करके सिक्के बनाए गए थे। तो परीक्षा में थोड़ा ज्यादा ही पूछा जाता है, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है। फ्री माइंड रहोगे तो सिलेक्शन तुम्हारा ही है, ठीक है। फ्री माइंड रहोगे तो सिलेक्शन तुम्हारा ही है। ये मंत्र दे देता हूं, ढींगला है, भिंडरिया है, नाथ द्वारिया है। अब नाथ द्वारा की बात करें तो राजसमंद से याद आ गया, तो थोड़ा सा इस दिमाग में बिठा के रखे। तो नाथ द्वारिया से याद रखो, ये तांबे के सिक्के हैं, मेवाड़ अंचल के अंदर प्रचलित। मध्यकाल के अंदर तांबे के सिक्के हो जाते। उस अरब यात्री का नाम बताओ जिसने मिहिर भोज के समय यात्रा वृत्तांत प्रस्तुत किया। देखो, मिहिर भोज की हम बात करें, गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक, और इसके समय में जो आया था सुलेमान आया था। अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा प्रश्न है। सुलेमान, इसको मैं इंपॉर्टेंट लगा देता हूं, बड़े एग्जाम में पूछा जाता है, आरएस जैसे में। अरब यात्री सुलेमान ने कौन से प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? भोज प्रथम के टाइम में, भोज प्रथम के टाइम में, जिन्हें हम आदि वराह की उपाधि के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, आदि वराह भी कहते हैं। भोज प्रथम प्रतिहारों का शासक। प्रतिहारों का राजस्थान में कहां राज था? अरे भाई, मंडोर था, जालोर में प्रतिहार था। अगला, राजस्थान के प्राचीन शहर शाकंभरी, अब जो कि सांबर है जयपुर, को 7वीं शताब्दी में किसके द्वारा, किस चौहान राजा के द्वारा बसाया गया था? यहां पर हम बात करें सांबर शाकंभरी की बात करें तो वासुदेव चौहान के द्वारा। हालांकि ये 6ठी शताब्दी आप कह सकते हैं, 6ठी शताब्दी ईस्वी। वासुदेव चौहान जो है आपका चौहानों का संस्थापक। शाकंभरी प्रदेश, वर्तमान सांबर तो जयपुर, लेकिन अजमेर, नागौर, इधर आसपास का क्षेत्र, तो ये है आपका संस्थापक। चौहानों का संस्थापक जो है वो आपका कौन सा है? वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान के द्वारा। अरे 90-95 सही कर दो, बहुत तो बहुत बड़ी बात है। 54,000 पोस्ट में तुम 85 सही कर दो, खेस तान के 90 सही कर दो, बाकी वाले कटकटा के नेगेटिव में भी चले जाए, सेफ मनी अपने पास में रहेगी। कितनी? 90 प्रश्न, 85 प्रश्न। जनरल ओबीसी वाले बॉयज, लखनऊ के लाडे, उनके लिए कह रहा हूं।
वासुदेव चौहान, ठीक है, याद रहेगा। जालोर के चौहान, अब पीडीएफ फटाफट आएगी जल्दी से जल्दी। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक, 101% ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल या इसे हम कहेंगे कीतु है, कीर्तिपाल या कीतु है। बहुत बढ़िया है, शानदार प्रश्न है। कीर्तिपाल या कीतु की बात करें 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की बात करो तो 1181 ईस्वी में इसने जालोर में चौहान की स्थापना की, चौहान राजवंश की। अब एक परीक्षा में प्रश्न ये आता है कि कल ही सेकंड ग्रेड में पूछ लिया गया, चौहान कहां के थे भाई? चौहानों का जालोर हो गया, शाकंभरी हो गया, रणथंभौर हो गया, हाड़ौती का क्षेत्र हो गया, यहां पर चौहान थे। जैसलमेर का लोद्रवा दिया हुआ था ऑप्शन में, तो वहां चौहानों का राज नहीं था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए कि चौहानों का राज कहां कहां था, याद रहेगा ना। हाँ, अगर ऐसे मैप बना के देखो तो चौहानों का राज, हम शाकंभरी की बात करें, हाड़ौती की बात करें, जालोर वगैरह हो गया, इन जगहों पर चौहान थे, ठीक है। अलग अलग पाली नाडोल की बात करें तो चौहानों का राज यहां पर था। अब ये प्रश्न सेकंड ग्रेड जैसे अच्छे एग्जाम में पूछ लिया गया, जबकि लोद्रवा जैसलमेर दिया था वो ऑप्शन में गलत हो गया। अजमेर के कौन से शासक ने शासक बनने से पहले अपने पिता की हत्या की थी? हाँ जी, अपने पिता की हत्या की थी जगदेव, जगदेव जो कि विग्रहराज चतुर्थ का भाई था, विग्रहराज चतुर्थ का भाई था। इसने अपने बाप अर्णोराज की हत्या की थी। अर्णोराज हम बात करें, आना जी जिसे कहते हैं, अर्णोराज या जिन्हें हम कहते हैं आपका आना जी, इनके द्वारा 1133 से 1153 रूल किया गया था। अभी 3800 लाइव चल रहे हैं, अगर किसी ने बेईमानी की होगी, करेगा इन फ्यूचर, घंटे भर आधे घंटे में पता चल जाएगा। 3800 से 5000 लाइव होने में आधा घंटा लग सकता है, लेकिन एकदम से अगर अपनी क्लास के अंदर 5 से 10,000 लाइव हो जाए, समझ लीजिएगा किसी ने हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब करने के लिए बोट लगाए हैं। ये कोचिंग वाले कर सकते हैं, जैसा पिछली क्लास को डिस्टर्ब किया था। अभी जेन्युइन लाइव है, बढ़िया 4000 लाइव एकदम परफेक्ट है, ऑल राजस्थान नंबर 1। यस, अर्णोराज आना जी, जिन्होंने आना सागर का निर्माण करवाया था। अभी पटवारी के पेपर में पूछा गया था कि आना सागर झील का निर्माण है वो आपके किसने करवाया था? तुर्कों को मार काट के भगाया था यहां से, तो तुर्कों के खून से इस अजमेर की जो जमीन है शाकंभरी वाली, उसको साफ करने धोने के लिए आना जी के द्वारा आना सागर झील का निर्माण 1133 ईस्वी में करवाया गया। इनकी हत्या जगदेव ने की। जगदेव को हरा करके विग्रहराज चतुर्थ राजा बन गया, जो कि बिसलदेव था। अगला देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से किले को जीत करके उसका नाम खैराबाद रखा? अरे 1308 ईस्वी में जो है सिवाना का किला जीता था और इसका नाम खैराबाद रख दिया। खिजराबाद की हम बात करें तो वो तो चित्तौड़ का किला है, चित्तौड़ का किला है, वो है आपका खिजराबाद। तो खैराबाद है वो सिवाना, सिवाना पड़ता है आपके बालोतरा जिले के अंदर, वर्तमान बालोतरा जिला। चौहानों की रणथंभौर शाखा, अब देखो दिमाग खुला रखो, रणथंभौर शाखा है, हाड़ा चौहान वगैरह हो गए, सब चौहानों की शाखा है, नाडोल है, जालोर है। इसके अलावा चौहान शाकंभरी हो गए, ये पूछा था सेकंड ग्रेड में, इसलिए बता रहा हूं कि वापस से आएगा। रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक है वो गोविंदराज है। पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद में हम बात करें, तराइन के सेकंड युद्ध में हार के बाद में हम गौरी के गुलाम ऐबक, उसके निर्देश में यहां पर राज स्थापित किया था 1194 ईस्वी में रणथंभौर के अंदर सवाई माधोपुर में। अजमेर नगर का संस्थापक 1113 ईस्वी में अजय राज है। 1113 ईस्वी के अंदर याद रखिएगा 120 प्रश्नों में से 80 प्रश्न तो ऐसे आएंगे कि लगभग 70-75 हजार बच्चे कर लेंगे। ज्यादा की हिम्मत नहीं है, ज्यादा बच्चों की हिम्मत नहीं होगी। 75 हजार बच्चे हैं जो लगभग 70, 75, 60, 65, 70 के लगभग कर देंगे। उसके बाद 50 हजार में जंग छिड़ेगी, लड़ाई सिलेक्शन की। तो बाकी के 20 सही करने वाला का 70 प्लस 20। हालांकि ये ओबीसी जनरल में ज्यादा फाइट चलेगी, लेकिन अदर कैटेगरीज के जो बच्चे हैं वो अपने 70-75 पे सिलेक्शन ले लेंगे। चलो, अजय राज अजमेर। चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? अहिछत्रपुर नागौर, जो वर्तमान में नागौर का प्राचीन नाम हम बात करें तो अहिछत्रपुर है। ये चौहानों की शुरुआती राजधानी थी। तो 16वें का आंसर क्या हो गया? अहिछत्रपुर नागौर हो गया। दो चला गया, आगे देखो।
निम्न में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? अच्छा, कुंभा की एक उपाधि एग्जाम में पूछी जाती है, मैं वही पढ़ाऊंगा जो सीधा सीधा 19 तारीख को पेपर में आएगा। जो प्रश्न आते हैं मैं वही बोलूंगा। कुंभा की एक उपाधि आती है, के से कुंभा, एस से हिंदू सुल्तान, एस के शाहरुख खान है बोलते हैं, चलो छोड़ो उसको याद नहीं करेंगे। एस फॉर हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान, ये कुंभा को कहा है मुस्लिम शासकों ने। के से कुंभा, एस फॉर हिंदू सुल्तान, इनकी उपाधि है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो नाता था कुंभा की बात हो रही है, जो स्थापत्य कला का जनक कह सकते हैं। इतनी सारे 84 में से हम बात करें, 32 दुर्गों का निर्माता। इनमें मुनि जिन विजय सूरी, एक जैन साधु थे जो इनके दरबार में नहीं थे। मुनि सुंदर सूरी, सुंदर टिल्लो, नाथो, ये सब थे, याद रखिएगा। लेकिन मुनि जिन विजय सूरी नहीं था। 17 का आंसर बी हो गया, बी हो गया, बहुत बढ़िया। कौन से शासक को अभिनव भट्टाचार्य कहते हैं? संगीत में रुचि के कारण, म्यूजिक, संगीत में रुचि के कारण कहा जाता है कुंभा जी को अभिनव भट्टाचार्य। और सांगा जी की एक उपाधि मिलती है, एस फॉर सांगा, पी फॉर हिंदू पथ। तो सांगा कौन है? एसपी साहब है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो याद करो, हिंदू पथ उपाधि है। क्या है? हिंदू पथ। तो परीक्षा में कई बार पूछा गया, हिंदू पथ उपाधि किसकी है रे, किसकी है? हिंदू पथ उपाधि किसकी है? मेरा तो फोन ही पीछे रह गया। कितने 4700 लाइव। इट्स ए जेन्युइन लाइव। अब तो लास्ट दिनों में अच्छे लाइव चलेंगे, जेन्युइन लाइव भी 10,000 तक आ जाएंगे। लेकिन 10-15 दिन पहले जो मेरे साथ गेम हुआ था, 7 दिन पहले, उसके लिए थोड़ा सा मुझे डर के रहना पड़ता है। कई बार मैं सोचता हूं बच्चों का नुकसान ना हो जाए। तो यहां से सीधे सीधे प्रश्न पेपर में देखने को मिलेंगे। संगीत में रुचि के कारण सांगा कुंभा को कहते हैं, याद रखना, ठीक है। अभिनव भट्टाचार्य, अच्छा, अभिनव भट्टाचार्य के साथ साथ इन्हें और भी कहते हैं हाल गुरु, दान गुरु, जितने भी गुरु है ना, दान गुरु, हाल गुरु, छाप गुरु, हाल गुरु, छाप गुरु, राणो, रासो, कई सारी उपाधियां सारी आपकी कुंभा की है। गिंगोड़ी जो पर्वतसर का युद्ध है, गिंगोड़ी जो पर्वतसर का युद्ध है 1807 ईस्वी में किसके बीच में लड़ा गया था? अपने जोधपुर और जयपुर। और यह युद्ध इसलिए लड़ा गया था आपके कृष्णा कुमारी, जयपुर और जोधपुर के बीच में, जयपुर और जोधपुर के बीच में कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर। पूरी डिटेल व्याख्या वगैरह यहां जीके की नहीं करेंगे। हमने वो 12 घंटे की जो पीडीएफ पढ़ी थी ना, उसमें सब में आया हुआ है, मैं डाल दूंगा आज वापस से। कृष्णा कुमारी विवाद के चलते, है ना, उस घराने में शादी हो गई, लेकिन वहां पर डेथ हो गई, तो जयपुर के साथ संबंध बना दिया। तो फिर बोले हमारे यहाँ पर लड़की दी हुई, तुम वापस कैसे ले जा सकते हो? तो लड़ाइयाँ हो जाती थी पहले। तो एक बार ऐसा हुआ, उदय सिंह और वो जो अजमेर का कोई था एक सूबेदार, तो छुड़वाया था अपनी पासवान को, तो उसकी औरत के लिए भी लड़ाई हो गई थी। हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनौर का युद्ध कहा था? ऐसा होता था, है ना, कोई बड़ी बात नहीं। खमनौर का युद्ध है वो अबुल फजल ने कहा। टी से टॉड है, टी से थर्मोपल्ली का युद्ध है। टी से इंग्लिश में लिखो तो थर्मोपल्ली कहते हैं। थर्मोपल्ली वैसे यूरोप में एक लड़ाई का मैदान है। बस बदायूनी। द से गोगुंदा, गोगुंदा का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है? द से। यह प्रत्यक्षदर्शी था, कहते हैं कि इसने अपनी दाढ़ी रंगी थी, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। और इसे हाथियों का युद्ध भी कहते हैं, याद रखना, हल्दी घाटी युद्ध। हल्दी घाटी युद्ध में प्रश्न थोड़ा अच्छे अच्छे पूछे जा रहे हैं, याद करिए। महाराणा प्रताप ने कौन से साल में मेवाड़ राज्य की राजगद्दी संभाली थी? एक प्रश्न यह आता है कि महाराणा प्रताप जी ने कितने वर्षों तक शासन किया था? 1572 से लेकर के जनवरी 1597 तक। तो यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। 82, 92 और फिर 97, लगभग 24-25 साल तक। तो पहला आंसर सही हो गया। तो महाराणा प्रताप ने यहां पर, अब कई बार पूछ लिया जाता है, इनकी बचपन का नाम है वो कीका कहते हैं, ऐसे कई सारी उपाधियां हैं, हिंदुआ सूरज इनको कहते हैं। अच्छे प्रश्न आते हैं, हल्दी घाटी युद्ध वगैरह याद रखो। किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान एस के से कुंभा, छाप गुरु, राय रायन, दान गुरु, हाल गुरु, सब कुंभा जी की उपाधियां है। सांगा जी तो 16वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में
अपने बाबर के साथ में लड़े थे सांगा जी, तो वो आपको याद रखना है। खनवा का युद्ध याद रहेगा। राजस्थान के कौन से राजा को विद्वानों ने हिंदू पत कहा है? पी से पत, पी से पत, एस से सांगा, सांगा। मेवाड़ के महाराणा गुहिल वंशी शासक राणा सांगा। किस राजपूत राजा को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी? तो देखो, भारमल और भगवंत दास दोनों को ही दी थी। तो यहां पर दिए गए में भगवंत दास है, जबकि इसका पिता है वो भारमल, वो यहां नहीं दिया हुआ है। तो पिता भारमल को भी ये उपाधि दी थी। तो भारमल राजस्थान का वो पहला शासक था जिसने वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। तो मुगलों के साथ पहला वैवाहिक संबंध आमेर के कछवाओं ने स्थापित किया था। पहली बार शादी करी कि ठीक है हम आपकी सेवा में रहेंगे, वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते, ठीक है। तो आज देखते हो जयपुर में बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनी हुई है। पहले के हमले मेवाड़ में ज्यादा होते थे, यहां कम होते थे। तो एक पूछा जाता है फरजंद की उपाधि किसको मिली है? फरजंद का मतलब होता है बेटा, और ये फरजंद की उपाधि है ना, ये फरजंद की उपाधि है वो मान सिंह को मिली थी। मान सिंह को फरजंद की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी कि हमारा बेटा जैसा है, छोटो सो, ठीक है। तो क्योंकि भगवंत दास गए थे दरबार में, तो इनको भी साथ में लेके गए। अच्छा प्रश्न पूछा जाता है ना। जयसिंह फर्स्ट है आमेर के ही शासक, तो जयसिंह को कहा गया मिर्जा राजा, मिर्जा राजा। और जयसिंह जो सेकंड है उनको कहा गया सवाई। जयसिंह सेकंड को सवाई जयसिंह की उपाधि, है ना, सवाई की उपाधि औरंगजेब के द्वारा दी गई, औरंगजेब के द्वारा। और यह उपाधि दी गई किसके द्वारा? आपके शाहजहां के द्वारा 1637-38 में, शाहजहां। यह भी पूछा गया जयसिंह वाली, यह भी पूछी गई, याद रखना। कछवा राजा, जो कछवा राजवंश या ढूंढाड़ राज्य का संस्थापक कौन है? हाँ, 5-7 हजारी मनसब भी था। अभी 5000 के लगभग लाइव है। इट्स ए जेन्युइन लाइव। ओके, 4700, थैंक यू फॉर दिस लव। अभी तो रुको, अभी तो एक घोषणा करूंगा, तुम लोग जमीन से उछल के 2 फीट उछल के नीचे गिरोगे। 2 मिनट रुक जाओ, ऐसी घोषणा करने वाला हूं। कछवा राजवंश का संस्थापक, देखो कछवाओं की राजधानियां डीजे आज से याद करो। कछवाओं की 4 राजधानियां रही थी आपके। सबसे पहले दौसा राजधानी रहा था, दौसा, फिर जमवा रामगढ़, जमवा रामगढ़, और फिर आमेर राजधानी रहता है। और फिर जयसिंह सेकंड के समय में जयपुर राजधानी बन जाता है 1727 से। तो कछवा राजवंश का जो संस्थापक है वो दुल्ले राय, तेजकरण, ढोला, तेजकरण, ये सारी की सारी उपाधियां इन्हीं की है। और 1138 के लमसम में यहां पर मीणाओं का राज था, तो इन्होंने अपना राज स्थापित किया था 1138। आगे देखो, बीकानेर के राजा है राठौड़ वंशी अनूप सिंह। तुम्हारे सिलेबस में टॉपिक दिया है ऐतिहासिक घटनाएं, तो मैं सिलेबस के अनुसार ही लेकर आया हूं, ठीक है। तो अनूप सिंह को औरंगजेब ने एक उपाधि दी थी माही भरातीव की। माही भरातीव बीकानेर के राठौड़ वंशी शासक अनूप सिंह को। राव जैतसिरो छंद, उसमें राव लूणकरण जो बीकानेर का राठौड़ वंशी शासक था, उसको कलयुगकरण किसने कहा? कलयुगकरण, कि भाई कलयुग के टाइम में कोई दानवीर हो सकता है, तो कलयुग लूणकरण। कलयुग का करण कौन? लूणकरण। और कलयुग का करण लूणकरण को किसने कहा? बिट्टू सुजा ने अपने जो है राव जयसिरो छंद के अंदर, अपने ग्रंथ के अंदर ये कहा। एक आता राजपूताने का करण, है ना। एक प्रश्न पूछते हैं राजपूताने का कर्ण, और राजपूताने का कर्ण मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है आपके राय सिंह को। मुंशी देवी प्रसाद ने, तो मुंशी देवी प्रसाद ने इनको कहा राजपूताने का कर्ण। ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। राय सिंह बहुत बड़े राजा हुआ है, मुगल दरबार के स्तंभ के रूप में। 7000 का मनसब था, घोड़े और पैदल सैनिक को जात और सवार, वो मनसबदारी प्रथा थी। गिरी सुमेल का युद्ध जोधपुर के बात करें मालदेव और शेरशाह के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। और यह युद्ध लड़ा गया था जनवरी के महीने में। 1544 की डेट हर जगह दी हुई है, हर जगह दी हुई है, लेकिन आपको याद रखना है सर्दियों के टाइम में।
सर्दियों के टाइम में कंबल खरीदने के लिए, ऐसा है ना, ताम्रपत्र वगैरह भिजवाए गए थे। तो वो एक घटनाक्रम जहां जैता और कुंपा को देशद्रोही साबित करके वो जीत गया था। जयदयाल और मेहराब खान ने राजस्थान के कौन से नगर में 1857 की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो भाई हम बात करें क्रांतिकारियों का नेतृत्व जयदयाल और मेहराब खान ने कोटा में किया, जहां पर इन्हें फांसी दी गई। कोटा में कैसा विद्रोह होता है? जन विद्रोह होता है। कोटा के विद्रोह को जन विद्रोह कहा जाता है। और यहां का जो पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था बर्टन। तो कोट का बटन याद रहेगा, पॉलिटिकल एजेंट। बहुत बढ़िया। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके पुत्रों को कहां मारा गया था, है ना, कहां मारा गया था? तो कौन कौन जो यहां पर मारे गए थे उनकी बात करें तो सीधी सी बात है, वो ये आपका कोटा का घटनाक्रम है। खुशी होती है कि इतने सारे बच्चों को पढ़ाते हैं। थैंक यू फॉर दिस लव। किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 31 अगस्त 1857 को, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, अगस्त के महीने में आपके एरिनपुरा छावनी ने 21 अगस्त को, है ना, 21 अगस्त यहां पर जो विद्रोह हुआ था 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा छावनी पाली, इसने ये नारा दिया था। अगला देखिएगा, नसीराबाद राजस्थान में सबसे पहले 1857 की क्रांति का विद्रोह कहां पर हुआ था? कब हुआ था? 28 मई को हम बात करते हैं कि भाई 28 मई 1857 को। और इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया के अंदर ये होता है मेरठ के अंदर 10 मई को। और मेरठ से एक जो है सैन्य टुकड़ी यहां पर आती है और उसे आते ही सबसे पहले हथियार छीन लिए जाते हैं। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के हथियार छीन लिए जाते हैं। तब इस यहाँ के एक सैनिक बख्तावर सिंह ने कहा था, अरे लखनऊ के लाडो, तुम लोगों को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? तो बख्तावर सिंह ने अधिकारी प्रिचार्ड को कहा था कि तुम लोगों को हमारे ऊपर भरोसा नहीं है। 30वीं बंगाल भी थी, फर्स्ट बॉम्बे लांसर्स भी थी, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी थी और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी, तीनों ही आपके यहां पर थी नसीराबाद अजमेर में। और सेकंड ग्रेड में अभी यह प्रश्न पूछा, यहां पर कौन सी सैनिक छावनी तैनात नहीं थी? तो आप बताओगे विद्रोह इसने किया था सबसे पहले, लेकिन तैनात तीनों ही थी, मेरवाड़ा नहीं थी, बाकी तीनों ही तैनात थी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आगी बाण के संपादक कौन है? आगी बाण के संपादक है आपके जयनारायण जी व्यास। इस समाचार पत्र का प्रकाशन आपके ब्यावर से किया जाता था। इस समाचार पत्र का प्रकाशन ब्यावर से 1932 के अंदर। अब हम आ जाते हैं अपने ऐतिहासिक घटनाओं के बाद में आपके सिलेबस में जो लिखा हुआ है कि जन जागृति और एकीकरण का दौर, ये 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है, ओके। तो लिखिएगा, सुशीला और भगवती का संबंध कौन से प्रजामंडल से था? हम बात करें मेवाड़ प्रजामंडल, माणिक्यलाल वर्मा की पुत्रियां थी, है ना, माणिक्यलाल वर्मा की पुत्रियां थी। नारायणी देवी वर्मा इनकी पत्नी थी, नारायणी देवी इनकी वाइफ थी। यह भी प्रश्न आता है। तो सुशीला वाला, ये आजकल महिलाओं के प्रश्न थोड़े ज्यादा पूछे जा रहे हैं, याद करिएगा। कितने सोपान में सिरोही का राजस्थान के अंदर विलय हुआ? देखो, सिरोही का राजस्थान के अंदर विलय है वो 6ठे और 7वें चरण के अंदर। तो 6th और 7th जो चरण है वहां पर, और लास्ट में जो हातल गांव सिरोही है वो शामिल कर लिया गया था। याद रखिएगा, भारत गोकुल भाई भट्ट के कहने पर उनका ही वो गांव था, पैतृक गांव, इस वजह से। भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन के कितने चरण थे? भारत की आजादी के बाद राजस्थान के एकीकरण के टोटल 7 चरण बने, जहां पर 8 वर्ष 7 महीने, 8 वर्ष 7 मंथ और 14 दिन का समय लगा। टोटल 7 चरण, जिसमें पहला चरण आपका मत्स्य संघ वाला। सर्वोत्तम विलास, गज विलास और जवाहर विलास, हम जवाहर की बात करें तो जवाहर सिंह राजा थे वहां के। कहां का था ये? सोनारगढ़। और सोना मतलब सोना, कितना सोना है? तो ये गोल्ड की बात हो रही है, गोल्डन फोर्ट की बात हो रही है। और गोल्डन फोर्ट मतलब आपके जैसलमेर की बात हो रही है। तो प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, ये तो आपके जैसलमेर गोल्डन फोर्ट की बात हो रही है। जालोर वाला है तो सुवर्णगिरी है, जैसलमेर वाला है वो पीले पत्थरों से बना हुआ है, इस वजह से आप कहोगे उसे। गागरोन का किला है वो कौन सी नदियों के किनारे? राजस्थान का पहला जल दुर्ग कहते हैं इसे। तो राजस्थान का जो पहला जल दुर्ग है वो AK-47 के किनारे हैं, आहू और काली सिंध के किनारे, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर आपका 39।
किलकिला तोप का संबंध कौन से किले से? किलकिला है, शंभू बाण है, गजन कहाँ है? ये सारी तोपें आपके कहाँ रखी है? मेहरानगढ़ के किले के अंदर जोधपुर में रखी हुई है। लोहागढ़ का किला जिसे सूरजमल जी ने बढ़वाया था, अभेद्य किला जिसे हम कहेंगे, अजय किला जिसे कहेंगे, अभेद्य किला जिसे कहेंगे, तो ये आपका सूरजमल जी के द्वारा बनवाया गया। आज की क्लास सिर्फ रैपिड फायर के लिए है, और जो मैं खतरनाक क्लास लेने वाला हूं उसमें मुझे कम से कम 30 घंटे की मेहनत लगेगी। खड़े रहकर मैं सारी चीजें मैनेज करूंगा, शायद उससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट करिए कि वो क्लास ऐसी होगी। कोई भी बच्चा, अगर मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मुझे ये मौका मिला कि आप लोग अपने जिंदगी में तरह तरह के काम में बिजी है, एक बंदा जो तुम्हारे लिए मेहनत कर ले और पढ़ाई को आसान बना दे। इसलिए वो क्लास बड़े नोट्स, क्वेश्चंस, नोट्स भी ऐसे मतलब वेरी शॉर्ट कि क्वेश्चन आ जाए। कोशवर्धन का किला कहां पर स्थित है? कोशवर्धन के किले का प्रचलित नाम क्या है? कोशवर्धन किले का प्रचलित नाम शेरगढ़ का किला है। और कोश गुरुजी कहां पर रखोगे? कोश की हम बात करें तो कोश है आपके बारां जिले के अंदर। बारां जिले के अंदर हम बात करेंगे, कोशवर्धन का किला है वो आपका बारां जिले के अंदर है, और ये परवन नदी के किनारे हैं। कौन सी नदी? परवन नदी के किनारे हाड़ौती के अंदर आपका शेरशाह सूरी के नाम पर शेरगढ़ का किला। याद रखिए, बड़ा प्यारा प्रश्न है, बार बार एग्जाम में आता है। सही सुमेलित करो रे। मंदिर वास्तुकला आपके सिलेबस में है, मैं सिलेबस रट चुका हूं पूरा 4th ग्रेड का। वास्तुकला का मतलब है पत्थर के जितने भी काम है वो सब इसमें, मंदिर, महल, दुर्ग, बावड़ियां, स्थापत्य कला, सारा कुछ। तो गलता जी है वो आपके अजमेर में है, गलत है तो ये आपके कहां हो जाएगा? जयपुर के अंदर हो जाता है। रामानंदी संप्रदाय की पीठ है। अभी पूछा गया था, रामानंदी संप्रदाय की एक शाखा रसिक संप्रदाय जिसे हम कहें, वो आपका अग्रदास जी जिसके संस्थापक रेवासा सीकर वाला। सालासर बालाजी मंदिर है वो आपके चूरू के अंदर है। एकलिंग जी मंदिर उदयपुर के अंदर है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ये आपका कहां पर है? मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, जहां पर भूत प्रेतों का इलाज किया जाता है। तो मेहंदीपुर बालाजी वाला दौसा के अंदर हो गया। ठीक है, बढ़िया। मेहंदीपुर बालाजी वाला भी गलत है, तो सही का पूछा है, सही सुमेलित कीजिए कि मतलब राइट कौन सा है। प्रश्न के पूछने का ढंग तो देखो तुम, थोड़ा सा ध्यान रखना। मेहंदीपुर बालाजी है वो आपका दौसा के अंदर, तो गलत कौन सा है ये पूछा है। बहुत प्यारा प्रश्न है कि सही सुमेलित करो, एक सही है वो बताना है। इस प्रश्न का मतलब ये हुआ। सुमेलित कौन सा नहीं है? एक है वो आपका गलत है। जैसे बादल विलास की बात करें जैसलमेर, लालगढ़ बीकानेर में, जूना महल डूंगरपुर के अंदर, फूल सागर है वो आपका बूंदी के अंदर है। और आप सभी को पता है बूंदी का मतलब होता है नुक्ति, और नुक्ति के अंदर है बढ़िया वो कमल के फूल डालते हैं ना। हाँ, तो बूंदी के अंदर फूल डालते हैं, तो फूल सागर है वो बूंदी के अंदर है। बाकी जूना महल है वो आपके जूना महल, और एक थंबिया महल की भी अगर हम बात करें तो एक थंबिया महल भी आपके कहां पर है? डूंगरपुर के अंदर। लेकिन एक थंबा का पूछे तो वो आपके जोधपुर के अंदर है। लालगढ़ है वो बीकानेर के अंदर। बीकानेर वाला किला है वो आपका जूनागढ़ कहलाता है, जूनागढ़ फोर्ट है, तो वहां लालगढ़ पैलेस का नाम है, महल का नाम है। बादल महल खूब है, नागौर में भी है, जैसलमेर में भी है। पटवों की हवेली आपके कौन से जिले में स्थित है? जैसलमेर में है, जहां 1805 ईस्वी में गुमान चंद पटवा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। गुमान चंद पटवा